Audio Jungle. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निमोनिक्स की दुनिया पर। और हम लेकर आए हैं टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज़ का थर्ड वीडियो। जैसा आप जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त सीए नीलेश रोहित और मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है ओवर स्लीपिंग। क्या आप भी उन लोगों में से हो जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, या क्या आप उनमें से हो जो पूरे दिन थके हुए महसूस करते हैं इवन सोने के बाद भी, या फिर क्या आप उन लोगों में से हो जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं या जो अपनी आफ्टरनून की जो नींद है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है और बने रहना वीडियो के एंड तक। तो बहुत सिंपल इसका सोल्यूशन है हमारे पास में। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको डायरेक्टली सोल्यूशन पर लेके आता हूँ। सबसे फर्स्ट जो सोल्यूशन है वो है विल पावर। देखो, अगर आपने अपने माइंड में ये बैठा दिया कि नहीं मुझे जल्दी उठना है या मुझे कम सोना है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम टाइम पर आपका जो आइडियल जो स्लीप टाइम है वो होना चाहिए 6 to 7 आवर्स। मतलब 7 आवर्स तो बहुत ज़्यादा हो गया, 6 घंटे सोओगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतने में आपका जो बॉडी भी है वो भी रिलैक्स हो जाएगा एंड इवन आपके पास टाइम भी बचेगा टू स्टडी। तो आपको अपने माइंड को ये बार बार रिपीट करवाना है कि नहीं मुझे सिर्फ 6 घंटा ही सोना है। तो ये तो हो गया आपके विल पावर के बेसिस के ऊपर। और मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने नींद पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ये अपने ठान लोगे कि नहीं मुझे जल्दी उठना ही है, तो आप जल्दी उठ पाओगे। अगर आप खुद से ये चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो सेकेंड ऑप्शन ये आपके लिए है। क्रिएट अ रूटीन फॉर स्लीप टाइम एंड नैप। आपको आपका जो ये स्टडी टाइम है, जो टाइम टेबल आपने बनाया हुआ है, उसको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आप डेली बेसिस पर एक सेट ऑफ रूटीन फॉलो करो। एंड अगर आप सेम रूटीन बार बार फॉलो करोगे, जैसे आपने कुछ टाइम रखा है कि मैं रात को 12 बजे सो जाऊंगा एंड सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, या फिर मैं आफ्टरनून में सिर्फ ये 15 मिनट के लिए मैं सोऊंगा। तो अगर आप डेली बेसिस पर ये करोगे, ये फॉलो करोगे, तो आपका जो ब्रेन है वो हैबिचुअल हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको करना है सिर्फ एक रूटीन और उसको करना है डेली फॉलो। ठीक है। नेक्स्ट फिर है हमारे पास में रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ स्टडिंग ऑन कंफर्टेबल बेड और सोफा। ये तो बहुत लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपना जो बेड है अपना वहाँ पर ही पढ़ेंगे एंड फिर आफ्टरनून में उनका बॉडी खुद ब खुद बोल देता है कि अरे सुनो सो जाओ, और फिर तुम क्या करते हो, तुम सो जाते हो। तो अगर तुम एकदम कंफर्टेबल जगह पे रहोगे, सी मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम खुद को अनकंफर्टेबल कर लोगे, वैसे पढ़ाई ही नहीं होगा, बट इतना भी कंफर्टेबल नहीं होना है, इतना भी लग्जरियस हमको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए जहाँ पे हम सो ही जाए। ठीक है। तो ध्यान रखना कि तुम एकदम भी ज़्यादा कंफर्ट जोन में ना रहो। तो बेस्ट रहता है आप टेबल और चेयर पर पढ़ाई करो इफ पॉसिबल। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग कैफीन फ्री हर्बल टीज और हॉट वाटर। आप क्या कर सकते हो, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको चेंज करने के लिए आप कुछ गर्म पी लीजिए या कुछ ठंडा पी लीजिए। तो बट ट्राई करना कि वो कैफीन फ्री रहे, उसमें कैफीन ना हो। ठीक है। तो आपका जो अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर वो चेंज होता है तो आपको जल्दी से नींद नहीं आती। नेक्स्ट फिर है वॉक एंड स्टडी। जैसे मैं क्या करता था ना, जब मैं कुछ थियरी पढ़ाई कर रहा हूँ तो थियरी के टाइम पर मैं बुक हाथ में लेता था एंड पूरे घर का चक्कर मारता था, या फिर जो मेरा लाइब्रेरी है मैं वहाँ पे राउंड मारता रहता था। उससे क्या ना कि मेरा जो बॉडी है ना वो ऐसा मूवमेंट हो रहा है, और बॉडी की मूवमेंट होने की वजह से जो मेरा ब्रेन है वो भी अच्छे से वर्क कर पा रहा है। तो वॉक एंड स्टडी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, और हो सके तो एरोबिक एक्सरसाइज करना। मैं जानता हूँ बहुत लोग हैं जो बोलने वाले हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम पढ़ाई करते बैठे या एक्सरसाइज करें। तो देखिए, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। एंड ध्यान देना, आपको कैपेसिटी सिर्फ नहीं सुधारनी, आपको एफिशिएंसी सुधारनी है। अगर आप 10 घंटे बैठे हो लेकिन उसमें से अगर आप इफेक्टिवली 5 घंटे ही पढ़ पा रहे हो, तो वो 10 आवर्स जो है ना, तो जो रिमेनिंग 5 आवर्स है वो हमारे वेस्ट ही हो रहा है। ठीक है। तो इससे बेटर क्या रहेगा कि हम एफिशिएंटली पढ़ाई करें। एंड एक्सरसाइज में अगर आप 30 मिनट्स भी डाल रहे हो और 30 मिनट की वजह से अगर आप ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ पाते हो तो फिर तो ये बेनिफिशियल ही हुआ ना। तो ध्यान देना कि अगर आप 30 मिनट भी नहीं कर पाओ तो कुछ टाइम तो एक्सरसाइज करो ही। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डू भ्रामरी प्राणायाम, अ टाइप ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। ये मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। ये सिंपल एक ब्रीदिंग टेक्निक है और ये 5 मिनट भी नहीं।
आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब के ऊपर ये भ्रामरी जो प्राणायाम है ये सर्च करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो ब्रेन है वो बहुत जल्दी रिफ्रेशिंग फील करेगा। आपको सिर्फ बैठे रहना है, आपको कहाँ जाना भी नहीं है, आपको बस वहाँ पे बैठना है एंड सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक है और ये आपको ये इजीली यूट्यूब पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कीप अ डायरी एंड पेन। ये क्यों पता है, बहुत लोग हैं जो क्या करते हैं, बेड पर अपने लेट जाएंगे लेकिन उनको नींद नहीं आने वाला, तो उनके माइंड में क्या है ना कि कुछ ही चलती रहती है। जैसे अब मोस्टली तो आपके एग्जाम की चीज़ें चलती रहेगी, या फिर कुछ कुछ स्टूडेंट्स वो भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो उनके माइंड में ये सब चीज़ें घूमती रहती है कि जॉब में ये करना है, ये काम बाकी, इससे बात करनी, इसको मेल डालना है। तो ये क्या है ना, ये चीज़ें घूम रही है माइंड में और आपका माइंड रिलैक्स स्टेट में नहीं है। जस्ट बिकॉज आप बेड पर लेटे हो डजेंट मीन कि आप वहाँ पर रिलैक्स कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये सब चीज़ें घूम रही है तो आपका कोई सेंस ही नहीं बनता बेड पर लेटने से। आपको क्या करना है, अगर आपके माइंड में कुछ भी थॉट आ रहा है तो आपको पेन लेकर के अपने डायरी में लिखना है, सो दैट आपका जो माइंड है वो अब उस चीज़ के ऊपर बार बार ना सोचे। आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है ना, जो चीज़ें आपकी बाकी है आपका ब्रेन सेम चीज़ पे आपको घुमाता रहेगा। जैसे मान लो कि आपका ऑडिट में कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो पढ़ना बाकी है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग पीयर रिव्यू का। आपने पीयर रिव्यू नहीं पढ़ा है, आपका वो मिस हो गया है, ठीक है, तो आपका ब्रेन आपको याद दिलाता रहेगा कि पीयर रिव्यू पढ़ना बाकी है, पीयर रिव्यू पढ़ना बाकी है। अगर आपने ये पीयर रिव्यू की जो चीज़ है अपने डायरी में नोट डाउन कर ली तो नेक्स्ट टाइम से आपका जो ब्रेन है वो पीयर रिव्यू के ऊपर वापस घूम के नहीं आएगा, बिकॉज आपके ब्रेन को पता है कि हाँ ये चीज़ मैंने कहाँ नोट कर ली है, तो मैं उसको सुबह देख लूँगा या उठने के बाद में मैं देख लूँगा। आप ध्यान रखना कि आपके पास ये डायरी और पेन हो हमेशा सोने के टाइम पर, एंड माइंड में कुछ भी चीज़ें चले तो उसको फट से नोट कर लेना। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है सबसे इम्पोर्टेंट, स्टॉप यूजिंग योर मोबाइल एट नाइट, या फिर जब भी आप बेड पर आओ तो आप मोस्टली क्या सोचते हैं ना कि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ खुद को। आप रिफ्रेश नहीं कर रहे हो, आप अपनी आइज़ को और काम करवा रहे हो। आपकी आइज़ ऑलरेडी थक चुकी है आपके पढ़ाई को देख करके। तो प्लीज़ 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 बेड पर जाने के टाइम पर आपका जो मोबाइल है उसको एयरप्लेन मोड पर रख करके साइड में रख देना। इवन अपने आजू बाजू भी मत रखना, ठीक है। एक बार वापस रिकलेक्ट करते हैं हमने क्या क्या चीज़ें देखी है। तो फर्स्ट था विल पावर, नेक्स्ट था हम लोगों ने बात की थी रूटीन क्रिएट करने की, फिर था रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू नॉट बी मोर कंफर्टेबल, इतना लग्जरियस नहीं रहना हमको, ठीक है। फिर था कि ड्रिंक कैफीन फ्री हर्बल टीज या फिर हॉट वाटर, खुद के बॉडी टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। फिर था वॉक एंड स्टडी, ये आप थियरी के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 30 मिनट नहीं तो कुछ तो करो एटलीस्ट, मतलब 10 मिनट भी कर लो, 15 मिनट भी कर लो, बट कुछ बॉडी मूवमेंट आपका होना चाहिए। देन फिर जो मैंने रिकमेंड किया था वो था भ्रामरी प्राणायाम, ये सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। देन फिर था जब आप बेड पर लेटो तो आपके पास एक डायरी एंड पेन होना चाहिए, ताकि आपके माइंड वो टाइम पे कोई भी थॉट आए तो वो चीज़ों को यहाँ पे नोट कर पाए। एंड लास्ट था मोबाइल मत यूज़ करना बेड पर लेटते हुए। तो ये था सॉल्यूशन फॉर ओवर स्लीपिंग। अगर आपको इस तरह के और भी कुछ इश्यूज़ है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या फिर जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है उन पर मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड लास्टली, ऑल द बेस्ट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू।